नमस्कार दोस्तों, प्रीति इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध के आश्रम में कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। उनमें से एक शिष्य की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। वह आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके एक नए लक्ष्य पर जा रहा था। वह बुद्ध से मिलकर कहता है, गुरुदेव, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपने आज तक मुझे वो शिक्षा दी जिससे शायद मैं अब आगे की चुनौतियों का सामना कर पाऊंगा। लेकिन मैं एक आखिरी बार आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि क्या आप कोई ऐसी बात सिखाना चाहते हैं जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। देखो, मनुष्य अपनी जिंदगी में जो भी अच्छी बातें जहाँ से भी सीखता है, जो भी सीखता है, उसे सीखनी चाहिए। फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक ऐसी सीख दूं जो तुम्हें हमेशा याद रहे और जिससे तुम्हें हमेशा फायदा हो, तो तुम्हें एक बात जरूर सीखनी चाहिए। तुमसे मिलने से लेकर अभी तक मैंने एक चीज जानी है, तुम बहुत मेहनती हो, हिम्मती हो, लेकिन इसी के साथ साथ तुम ना कहना नहीं जानते हो। इस वजह से तुम हद से ज्यादा कामों में उलझे रहते हो। हाँ, कभी कभी मेरे साथ ऐसी समस्या होती है, हम चाह कर भी किसी को ना नहीं कह सकते। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले को कहीं बुरा ना लग जाए, या फिर हमारे ना कहने की वजह से लोग हमारे बारे में गलत ना सोचे। लेकिन इस तरह से किसी के मुंह पर ना कह देना शायद अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए हम बड़ी मुश्किल से किसी को ना कह पाते हैं। तो फिर तुम्हें ना कहने की आदत डालनी चाहिए, और यही मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वो आखिरी सीख होगी जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। निजी और व्यापार में सीमाओं को तय करना और ना कहने की शक्ति की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। यह हमें एक सामाजिक, व्यापार और निजी दबावों से बचाव करने में मदद करता है, जो हमें हमारे उद्देश्य और खुशहाल जीवन में रोक रहे हैं। सीमाएं तय करना और ना कहने की कला हमें अपने समय, स्वास्थ्य और धन सुरक्षित करने की शक्ति देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि इससे हम अपने जीवन को संतुलित रख सकते हैं और जरूरी कामों पर ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं। ना कहने की कला न केवल हमारे निजी जीवन को संतुलित और संपन्न बनाती है, बल्कि यह हमें ज्यादा गहरे रिश्तों की ओर ले जाती है, जो हमें उन लोगों के साथ जुड़ने की अनुमति देते हैं जो हमें अपना साथ और मदद प्रदान करते हैं। यह आदत हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करती है और हमें बहुत सी चुनौतियों से भी सीखने का मौका देती है। ना कहने के कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि ना कहने के अभाव से व्यक्ति को ज्यादा दबाव, तनाव और परिश्रम का सामना करना पड़ सकता है। उसे हद से ज्यादा काम करना पड़ सकता है। मनुष्य को सभी व्यक्ति मूर्ख समझने लगते हैं और उसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। उसके साथ ही ना कहने के बहुत से फायदे भी होते हैं, जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ना कहने की कला इंसान को अपनी जिंदगी में ज्यादा आजादी देती है। यह उन्हें अपने खुद के फैसले लेने की क्षमताओं का उपयोग करने की भी आजादी देती है। ना कहने से आपका मन चाहे कामों या बातचीतों में समय बर्बाद होने से बचाता है। ना कहने से अपने लिए खुलकर फैसले लेने को तैयार रहते हैं। यह हर तरह के बुरे प्रभाव से बचाता है और आपकी जिंदगी के नियंत्रण में मदद करता है। तुम जल्द असली खुशी को हासिल कर लोगे, तब समझ जाओगे कि जिंदगी का असली मकसद बहुत खूबसूरत है। गौतम बुद्ध ने सही ही कहा। जब हमें उनकी बातें सुनकर
सकारात्मक बदलाव नजर आने लगते हैं और अंदर से एक अलग एहसास होने लगता था। तो जब हम उनकी बातों को सच में अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तब हमारे जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। शिष्य को गौतम बुद्ध की बातें समझ आ गई थी और वह आश्रम से विदा हो अपने लक्ष्य पर चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। ऐसे ही आगे भी आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।